डॉक्टर साहब हम चलाएंगे, हम बीच में लाके यहाँ लड़ाई ये है, यहाँ के बोलने हम बीच में नहीं नहीं, बोल के हम सब मिलकर चलाएंगे। हमको चलाने दो। बैतुल माल की सदर की हैसियत से जो हमारा लॉ है, लॉ को दीजिए मीडिया के सामने में वो क्या दिखा रहे थे? वो तो कुरान शरीफ लेकर के थे। मेरे उलमा ने कहा कुरान शरीफ का कसम खाना और उस कुरान शरीफ को पब्लिकली कसम खाना इस्लाम में गुनाह है। उन्होंने गुनाह किया है और जिसने गुनाह किया है उसके खिलाफ केला लगान के आवाज उतरोगे, उतरोगे। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ बैतुल माल तस्वीर रखता हूं, उसने कुरान की खुलेआम बेअदबी की है, उसके खिलाफ हम भाई वो एक जो दिखाया ना अस्पाक भाई कहां? आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे, अस्पाक साहब कहां? आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ बैतुल माल ये वाला दिखा रहे थे। तो मेरा पास भी है मेमोरेंडम, उनके पास है मेमोरेंडम, लेकिन ये जो मेमोरेंडम है इसमें पेज बदला जा सकता है, एक पेज को निकाल कर दूसरा पेज लगाया जा सकता है, लफ्जों में छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो इसके लिए कानून ने कहा अगर ऐसा कोई करेगा तो मान्यता इसकी होगी, इसको माना जाएगा। द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 विद रूल्स एंड मॉडल फॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप बंसाल कोर्ट के वकील है सर, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा क्या? और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट है अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर छेड़छाड़ होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर छेड़छाड़ होगी, अगर हम पन्ना बदलेंगे, तुम पन्ना बदलोगे, एडिशन डिलीशन करोगे, मामला अदालत में जाएगा तो इसको मान्यता दिया जाएगा। ये खाए बस सस्पेंस हो जाएगी। ये है हमारे पास। अरे सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट मैं आपको नहीं दूंगा। चलिए कम टू द पॉइंट। उन्होंने कुरान शरीफ रख के क्या कहा? कुरान शरीफ रख के कहा पॉस्को केस चल रहा है मेरे ऊपर। क्या कहा? पॉस्को केस मेरे ऊपर चल रहा है। पहले ये बताइए कुरान शरीफ लेके बोले कि नहीं? अस्ताक भाई हालात के बंगाल में इंटरव्यू दिए कि नहीं? ऐसे मैं कुरान शरीफ लेके कहता हूं, उसमें है, देख लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ पॉस्को केस चल रहा है। उन्होंने कहा कौन सा कोर्ट में? विचार भवन में। देखिए केस नंबर ये है, केस नंबर कुरान शरीफ लेके बंद करो। तो पोस्को केस मेरे खिलाफ में, पोस्को बहुत दिन से चल रहा, 16 महीने से पोस्को, लेकिन अपन किसी को नहीं पोस्को। पोस्को माने अभी पोस्को, और अपन किसी को नहीं कोस्को। पोस्को माने नहीं कोसते किसी को, मैं बदुआ नहीं देता हूं किसी को। तो मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा, ऐसे दिखाया, चालू करो पकड़, अव्वल रेडी हो गया ऐसा
ऐसे लेके दिखाया ना, ऐ देखिए पन्ना, ऐ देखिए फलाना, ऐ देखिए जमाना, उसको केस चल रहा है, उसको केस और दिखा करके अपने पास रख लिए। आज मेरे खिलाफ 4/11/2023 15 मेट्रोपॉलिटन, माने जिसको 15 नंबर कोर्ट बोलते हैं बंसाल कोर्ट में, लोअर कोर्ट, बेल मेरा ग्रांट हुआ, बेल 1000 रुपया, 1000 वो पेपर। उसके बाद 23/11/2003 लोअर कोर्ट चार्जशीट दिया गया हमको, चार्जशीट, अरे रुकिए ना, चार्जशीट के बाद वो पेपर है, हाई कोर्ट दिया गया मेरे पेल के खिलाफ 4 बार, वो सब ऑर्डर हाई कोर्ट के निर्देश से फिर हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहा था, ये मैंने साबित किया कि जब समाज में हम लोग कहते हैं कि मेरी बेटी है और हर की बेटी समाज की बेटी है, मैंने वादा किया था कि जैसे मेरी घर की बेटी है वो भी मेरी बेटी है। मैंने 16 महीने में साबित किया कि आज भी अपनी बच्ची के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ कहा। 50 मीडिया गवाह है, मैंने कहा नहीं और आज भी नहीं कही। और मैंने एक उसूल बनाया है, आपको तकलीफें बहुत होंगी, तूफान रास्ते भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इन रास्तों से गुजरकर जो सब्र करना चाहता है वही तो टाइगर कहलाता है। हजार हैं लोग यहाँ पर, लेकिन बाग में कितने फूल हैं, लेकिन कोई एक फूल इतना प्यारा लगता है जिसे रोज कहते हैं, गुलाब का फूल कहते हैं, किंग ऑफ द रोज। तूफान का सामना नहीं करने से कैसे होगा? हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद 22/1/2024 लोअर सब है। अच्छा, उन्होंने दिखाया पूरा केस फाइल, पोस्को जो मेरा पोस्को कोर्ट में चल रहा है ना, मेरी मेहरबानी है, मेरा केस पोस्को का है ही। उस बच्ची ने हाई कोर्ट में ये मामला किया कि एक तो लोअर केस में मामला, एक तो पोस्को केस में मामला, लड़की को दोनों तरफ जाना पड़ेगा, एक बच्ची को 2 कोर्ट दौड़ना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट में हम बोला, हम अपोज नहीं किया, अगर हम हाई कोर्ट जाते तो हम अलग कोर्ट में मेरा मामला चलता, लेकिन हम बोला नहीं, मेरे घर की बच्ची 2 कोर्ट नहीं दौड़ेगी, हम पोस्को में ही अपना मामला संभालेंगे, लेकिन बच्ची को 2 कोर्ट में जाने नहीं देंगे। इसलिए आज तक हम 16 नंबर कोई अपील नहीं किया, मामला एक ही कोर्ट में है, लेकिन पोस्को वाला मामला में मेरा क्या है, 354A 354D 506, 504, 385 IPC, ये है मेरा। इसमें पोस्को नहीं है, पोस्को का धारा मालूम है ना, पोस्को का धारा है 376, 376, 375, 370A, B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक है। 376 इसमें है, 326। अच्छा छोड़िए, बड़ा चालाकी से कुरान शरीफ ले गए, यहां पर सामने कुरान शरीफ है, बोल रहा है पोस्को का मामला चल रहा है, पोस्को का मामला चल रहा है, इस कोर्ट में चल रहा है, देखिए पेपर। उसके बाद पेपर अपना फाइल में रख दिए, माइक को, और मैं मीडिया को दे रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, क्या अगर हिम्मत है मेहता पक्ष में, मैं दे रहा हूं मेरा पूरा केस, 16 महीने का शुरू से लेकर अब तक का मेरा केस का पूरा डिटेल्स है। जो जानना चाहता जाओ, पोस्को केस से मेरा कोई लेना नहीं है, कोई लेना नहीं है। लो मान लो, शुरू करो अशफाक भाई से, आओ सब मीडिया को दो और दो।
मीडिया दो, सब मीडिया को करके कॉपी दो। महताब दिया, अरे महताब दिया। कुरान शरीफ रख करके कहता है पोस्को चल रहा है और हमने साबित कर दिया हमारा पोस्को केस नहीं है। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? कुरान शरीफ लेके झूठ। पोस्को दे दिया, दिया सबको और चाहिए दे दिया। चलो ठीक हुआ ना? हो गया आ जाइए हेलो मेरा डायरी आगे बढ़े। पोस्को से आगे बढ़े। क्या बोला? पोस्को केस चल रहा है और अशफाक भाई को इंटरव्यू दिया। क्या क्रिमिनल ट्रायल? क्रिमिनल ट्रायल जिसका चलेगा, मेरा कानून में लिखा हुआ। क्या बोला? हम लोग का बैतुल माल का कानून में लिखा हुआ किसी का क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। कितना नंबर बताया था आपको? 4 नंबर। नहीं लेकिन अशफाक भाई कितना नंबर बताया था आपको? 4 कितना नंबर बताया था? 4 नंबर देखिए सर, 4 नंबर। 4 नंबर मेंबरशिप सेशन। क्या बोला था? ये देखो हेलो कितना नंबर था? 4। क्या बोला था? तो पोस्को केस है। कुरान शरीफ लेके बोल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। पोस्को को दे दिया, वो दिया आप लोग को दिए, हम तो दे दिया। और लगेगा मान लीजिएगा दे देंगे। इतना कॉपी है, चार्जशीट 2 पन्ना का, चार्जशीट 2 पन्ना का है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक छोड़ो ना, देखो कितना नंबर बोला था? 4। ओ भाई साहब कितना नंबर बोला था? 4 नंबर देखिए ना, बोलिए ना। आप समझ गए। 4 नंबर क्या बोला था? 4 नंबर में क्या नंबर बोला? कन्विक्टेड वाला पार्ट। अरे भाई वाला पार्ट, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप कितना नंबर बोला था आपको? देखिए आपका वीडियो। नसीम भाई, अशफाक भाई के अलावा और भी मीडिया थे वहाँ पे। हाँ मैं अशफाक भाई ज्यादा बोला, बहुत ज्यादा इंटरव्यू किए वो। अरे नहीं वो सिर्फ हम ही के। नहीं, सी बोले थे आपको। सी हाँ सीधे। देख लीजिएगा वीडियो में। सी कॉस सी पेज नंबर कितना बोला था? हमारे पास जो है 2015 का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुराब भाई का साइन है और एक तो साहिब भाई का साइन है इसमें। और वो भी जो दिखा रहे थे अशफाक भाई, किसका साइन है उसमें? सुराब भाई का साइन है। 2015 में जो कानून बन के जो साइन हुआ था, सुराब भाई, साहिब अहमद साहब और गाजी मामा, नूर गाजी मामा, गाजी नूर मोहम्मद इंतकाल हो गए। अल्लाह का करम है, वो जो लेके घूम रहे हैं वहां भी सुराब भाई है। अगर कोर्ट में मामला हो तो सुराब भाई का सिग्नेचर है, सुराब भाई गवाही देगा। कितना अच्छा से पन्ना को चेंज करके उसमें क्रिमिनल ट्रायल लिखा दिया है। जबकि क्या लिखा हुआ सुन लीजिए। सी अशफाक भाई आपको क्या बोला? सी ऑन हिज कन्विक्शन ऑफ, मैं तो वकील नहीं हूं तो मेरी इंग्लिश कमजोर है। ऑन हिज कन्विक्शन of any offense in connection with the formation, promotion, management, conduct to affairs of society of any offense involving moral turpitude। है ना? यस। कहीं पर लिखा हुआ है क्रिमिनल ट्रायल लिखा हुआ है। अरे भाई क्रिमिनल ट्रायल लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने पन्ना चेंज करके ढुका दिया क्रिमिनल ट्रायल। मैं जो कहूं तुम जो कहो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मामला तो हजारों के साथ है, नहीं होता है। पानी में झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुआ, 4 आदमी का नाम हो गया, मारा पीटी, घुसा घुसी, सबका मामला चलता है। मामला चलता है ना? अमित शाह का मामला चल रहा है, केजरीवाल चीफ
सकता दिल्ली में। बोला क्या ट्रायल चल रहा है, हम लोग का कानून में है, वो सदर नहीं रह सकता। जसीमुद्दीन तो कांटा है ना, ये माल हट जाएगा तो सबको चमका के शौकत को डैनी को बचा लेंगे, शौकत को बचा लेंगे, डैनी को बचा लेंगे। हम तो बोला 40 दिन मीटिंग करेंगे, 40 पॉइंट है, सिर्फ 5 पॉइंट बोले, सिर्फ 5 पॉइंट। तो अभी क्या हुआ, वो क्या बोल रहे, मेरा कानून में लिखा हुआ है क्रिमिनल, पहले पोस्को क्लियर हो गया, पोस्को हुआ तो पोस्को नहीं है, मामला जो है वो भी मामला ही नहीं है, वो इम्तिहान दे रहे 16 महीने से हाई कोर्ट तक, कोई मामला ही नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। 16 महीना बाद बोले, पहले नहीं बोल रहे। और आपका जावेद भाई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जर्नलिज्म का सलाम करता हूँ, जो आपने कहा था कि जसीमुद्दीन अभी मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है। आपने कहा था जसीमुद्दीन साहब क्या बोल रहे, मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। और मेहताब साहब को अभी से हमको मुजरिम बना रहा है आपका बच्चा को। अरे जसीमुद्दीन ना बैतुल माल का सदर है, ना काउंसिलर है, जसीमुद्दीन आपका बेटा है, आपका भाई है। 1,70,00,000 40 दिन मीटिंग करना है, मजा खत्म हो जाएगा, सस्पेंड उठा रहे। तो क्या बोला, पोस्को है नहीं, पेपर दे दिया। क्या बोला, हम लोग का बैतुल माल का कानून, एक पन्ना होना कोर्ट में, तुम जो पन्ना दोगे हम भी पन्ना देंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट का लॉ बुक्स आपसे वादा करते हैं, याद है पाक भाई, जावेद भाई, हमने उस तरह में कहा था जरूरत पड़ेगा हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मेहताब साहब आप खुदा नहीं हो, अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी साजिश के खिलाफ, तुम्हारी धमकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, वो बोलेंगे क्रिमिनल ट्रायल, और हमारे यहाँ क्रिमिनल ट्रायल नहीं लिखा हुआ। अगर कोई एमएलए, अगर कोई एमपी, अगर कोई काउंसलर, अगर कोई पद में बैठा व्यक्ति है, उसको सजा हो जाता है, तब वो पद से खारिज हो जाए। यही है ना, बोलिए ये है कि नहीं? मैं आपसे भी सवाल करता हूं, ये है कि नहीं? किसी का केस चल रहा है, वो पद से खारिज होगा, खारिज होगा, खारिज होगा। तो बोलता है ये सदर नहीं है, साबित हो गया, उसको है, सजा हुआ है, सदर है कि नहीं अस्पताल। और अगर दोनों किताब में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो इसमें है, इसमें 7 लफ्जों में ये कह रहा है, भाई इसका कॉपी दो, सजा ये कॉपी भी आप लोग दे दीजिए, किताब उतना नहीं दे सकेंगे, ये कॉपी भी दे दो। और वो मैंने दे दिया जिसमें गाइडलाइन है कि जब तक सजा नहीं होता है किसी को उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता है। अभी मेरा सजा नहीं हुआ है, दे दो। नीचे सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, आसुम दोनों दे दिया, वो ऊपर वाला दिया, उसके साथ एक पेज है ना लगा हुआ, एक पेज लगा हुआ, देखिए कितना नंबर है, वो लाइए किताब का ये पेज, कितना नंबर पेज है भैया? पेज नंबर 7, फोटो नंबर पेज 7, देखिए पेज नंबर 7 दे दिया, लास्ट 7 ला, 7 खोलो। किताब वाला भाई, हम तो किताब लेके बैठे थे, रुकिए, कुरान शरीफ लेके ये सब बोला है। झूठ नंबर 4, ट्रायल चल रहा है हमारे अदालत का कानून के हिसाब से। कानून न मेरे एतबार से चलेगा, कानून न उनके एतबार से चलेगा, कानून तो संविधान से चलेगा। और संविधान ये कहता है कि जो सजा याफ्ता होगा, जब तक सजा नहीं होगा। शौकत और डैनी में को बचाने के लिए इतना उतावला है, दाल में तो कुछ काला है भाई, दाल में तो कुछ काला है, यह पूरा दाल ही काला है। अब सोचिए, कुरान शरीफ लेके आ रहा है,
बच्चों का फीस माफ करेगा, सपना दिखा रहा लाल का सपना 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगा, काला धन लेके आएंगे, लाल का सपना ना। क्या बात है भाई, 7 नंबर पढ़ लीजिएगा, दे दिया ना ओ भैया, तो आप क्लियर हो गया। अभी पढ़ना बाकी है। अभी पद में रह सकते हैं, सदर रह सकते हैं, 100 बार सदर है जो। अगर छोड़ेंगे भी तो तुमको छोड़ेंगे, हम तो छोड़ भी सकते हैं सदर, ये भी बोल दे रहा, लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। सदर क्या है, वो तो आने आता जाता है, आ रहा मैंने ब्रेक छोड़ो बहुत टाइम। घोटाला कुरान शरीफ, घोटाला कुरान शरीफ। अच्छा, आप लोगों ने क्या देखा 2022 इतना तारीख से इतना तारीख, एक साल में इतना आमदनी, इसके जरिए आमदनी, उसके जरिए आमदनी, आप तो सुने हैं, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, याद ताजा करें। 2022, 2023, 2024 3 करोड़ 61 लाख रुपए की आमदनी, खर्च, ये सैलरी, वो सैलरी, ये सब बात बोले, और बोले 1 करोड़ 70 लाख रुपए कहां गया। जसीम और उसका एसोसिएट, और एक तो मीडिया तो लिख ही दिया। मैं इसलिए कहता हूं मीडिया ट्राई मत कीजिए, जब मैं यहाँ वकील साहब से लड़ाई हो रही है, मीडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूं, उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, भाई की तरह बोलना, बैतुल का सदर की हैसियत से नहीं बोल रहा, एक छोटा भाई। आपके मीडिया को अगर जितना पाकीज़ा रखिएगा, याद रखिएगा कुरान का एक आयत, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। कलम अगर बिक्री हो जाएगा, जमहूरियत अगर बिक्री हो जाएगा, आवाजें बिक्री, तो किन पे हम भरोसा करेंगे। आप ही तो हमारे हैं, कल भी थे, आज भी है, दूसरा कोई नहीं रहता है। कल जो थे वो आज नहीं है, इसलिए कि वो जसीम को पसंद नहीं करते हैं या फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन आप तो साबित कर दिए कि आप कल भी थे और आज भी है। इसका मतलब आप कहते हो भैया हम किसी के नहीं हैं, हम तो खबर पहुंचाते हैं, हम अवाम के हैं, अवाम का सही खबर देता है। परसों भी होगा तो आप, अच्छी बात है, लिख दीजिएगा। जसीम का कुछ खबर मिलने से बस ऐसा मत करो, बैतुल माल लगा रहा है, तहकीकात करो, उसकी तफ्तीश करो, उसकी जांच करो, उसके बाद बयान दो। उन्होंने क्या कहा, अच्छा बताइए, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, सोसाइटी एक्ट मैंने जो दिया है, पढ़ लीजिएगा। सोसाइटी एक्ट आप पढ़ लीजिए, आपको कितना किताब दे दिया, अच्छा वो भी दे देते हैं, लाओ, वो आप लोग का सोसाइटी है, लाओ, ये देखिए, हिम्मत है, मैदान में भाई में हिम्मत है, हिम्मत है। मेरा बैतुल माल का 2015 में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, सोराब भाई गाजी नूर साहब का सिग्नेचर है, इसका पन्ना पर इसमें कुछ और लिखा हुआ, वो कुछ और लेके नाच रहे, दोनों जमा करेंगे, दोनों जाएंगे कोर्ट में, जो हारा वो सिकंदर, जो हारा वो तो क्या, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन हम यहाँ को दूसरा बात कहेंगे, जीत हार की बात नहीं है। मैं आज यहाँ पर ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुरान का एहतराम करता हूँ। जिसने कुरान को लेकर यहाँ पर झूठ का पिरंदा किया है, उसको बेनकाब करूंगा और अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह तेरा पाक कुरान की जिसने बेहुरमती की है, तेरे कुरान पाक की जिसने बेहुरमती की है, तेरे कुरान को लेकर 2012 में भी जिसने झूठ बोला है, तेरे कुरान को लेकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और इस तरह से कुरान को थपथपाया है। अभी कुरान गैर मुस्लिम के हाथ में था, फिर वो जब जा रहे थे उसके पीछे कुरान लेके जो जा रहा था वो भी गैर मुस्लिम था। क्या हो रहा है? मैं कुरान की बेहुरमती, बेअदबी, इसीलिए इतना तैयारी करके आया हूं। लो, कोई देगा मेरा रूल्स बुक, बैतुल माल का भी कुछ बोलेंगे तो आप बोलेगा रे जसीम भाई क्या बोला, रूल बुक में पढ़ लेना अच्छा से घर में, दे दो भाई साहब, देख लो भाई। देखिए माइक मेमोरेंडम
ऑफ एसोसिएशन कितना भाग ले हमको बोलेगा तुम्हारा पास इजहार इधर आइए हाजी हाजी मोहम्मद इजहार साहब इधर आइए सामने इधर हमको बोले इधर आइए तुमको इजहार दिया है घर पे उसका घर पे जब हम लोग घर पे गए तोसी वाला माजू हम इमरान और अशफाक भाई उनको समझाने के लिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो हम उनको बोले हैं पूछ लीजिए हम 10 बार उनको बोले कि मेहताब भाई हम लोग 16 महीना से बैतुल माल में मुमताज भाई चोर थे हाजी मुमताज सोराब भाई अली बाबा 40 चोर चोरों का सरदार जसीम डकैत एक एक करके सबको निकाल दिया लेकिन आज तक दैन बचा हुआ है जो सबको निकाला है मैं आपको गारंटी के साथ करता हूं मैं भाई चीज नहीं समझ पा रहे अल्लाह की मर्जी है कि इस बार क्योंकि हम लोग कसम खाया 9 बार बैतुल माल की मीटिंग में बैतुल माल का एक पैसा भी कोई खाएगा बेशक बेशक माशाअल्लाह चोर कौन चोर कौन चोर कौन चोर कौन इस बीच के दरमियान में कोई भी शख्स इस बीच के दरमियान में पीछे से आवाज ना दे जिनको भी बोलने हैं यहाँ पर यह सह के बोले ये आपको कह रहे इसलिए बोल रहे ये देख के बोलेंगे बाबू सब मीडिया को ये रूल बुक अच्छा सुनिए इसमें उनको बोलेगा देने आपको नहीं देगा दे दिया सब आपको बॉस को ये कुरान को मजाक समझ गया 12 में उससे पहले बैतुल माल के मीटिंग में कि कुरान लेके चला है कुरान को मानता ही तो नहीं ये हमारा रूल बुक है ये रूल बुक हम क्यों दिया दे दो सबको और इमरान भाई रूल बुक क्यों दिया सुन लीजिए घोटाला घोटाला देखिए सबको जितना मीडिया सबको दीजिए आप लोग को भी चाहिए हम देंगे अब हमको लगता है केला बगान के आराम हम यहाँ कैंप लगाएंगे जिसको जो चाहिए रूल बुक चाहिए जो भी चाहिए हम सबको देंगे हमको बोलिएगा अभी मीडिया को दे देंगे ठीक है ना लीजिए पढ़ लीजिए हम दे दिया रूल बुक पढ़िए है कि नहीं अच्छा अब आइए बाबू टाइम नहीं है 10 बजे मीटिंग खत्म करेंगे मेरे बाद दो 3 पॉइंट बोलना बस उसके बाद तो घोटाला में उन्होंने क्या रखा उन्होंने रखा इतना कलेक्शन हुआ ये खत बात दे दो वो खत बात दे दो 1 करोड़ 70 लाख कहां गया पहली बात उन्होंने इस ऑडिट रिपोर्ट में आधा सच कहा है आप बढ़िया से घर में जाके देखिए सब खर्चा बोले वो सब खर्चा बोले वो बढ़िया से सुनिएगा घर में सब खर्चा नहीं बोले 1 नंबर का आप कौन होते हैं हिसाब रखने वाले अच्छा नियम क्या है रूल बुक में 16 महीने में एक बार भी ये हिसाब आपने पेश किया था गवर्निंग बॉडी में नियम है कोई भी हिसाब सबसे पहले गवर्निंग बॉडी में रखना पड़ेगा वहां पास कराना पड़ेगा अगर मेजोरिटी नहीं अगर इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो मेजोरिटी के तहत में उसको पास कराना पड़ेगा और उसमें साइनिंग अथॉरिटी होगा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और खजांची वो जो कल प्रेस किए हैं उसमें मिनिट्स भाई वो गवर्निंग बॉडी में पेश हुआ है सेक्रेटरी का सिग्नेचर है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है खजांची का सेक्रेटरी है सिग्नेचर है अच्छा छोड़ दीजिए बोलेंगे हम पेश करते तो लोग यस मैन जो है लोग साइन नहीं करेगा मेरा इसको नियम क्या भैया ऑडिट होगा ऑडिट होगा ऑडिट होगा सीए देगा ये तमाम प्रोसेस करके ऑडिट में सहान ऑडिट में देगा और ऑडिट में जाने के बाद
ऑडिटर एक एक चीज की जांच करेगा, फिर जरूरत पड़ेगा ऑफिस आएगा, फिर जरूरत पड़ेगा वाउचर देखेगा, फिर कैशियर को बुला सकता है, प्रेसिडेंट को बुला सकता है। स्क्रूटनी करने के बाद एक सर्टिफिकेट देगा और वो हर साल होगा। Am I right or wrong? वो सत्य है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अपने कागज से लिखने का, हम बता रहे हैं आपको, जाने आलम हमारा ऑडिटर है। क्या बोला यहां? जाने आलम को पैसा नहीं दे रहा, बोला पैसा रोक लिया। अरे अल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि कभी अल्लाह तो कभी कभी दुश्मनों के मुंह से भी तुम्हारे लिए बुला देता है। उसने कहा जाने आलम कोई लोग पैसा नहीं दे रहा है, जाने आलम के साथ मिसबिहेव कर रहा है। इस बात की प्रमाण है कि हम अकाउंटेंट से खुश नहीं है। इस बात की प्रमाण है कि हम लोगों ने उसका महीना बंद कर दिया है कि जब तक तुम 16 साल का हिसाब नहीं लोगे, 3 साल का हिसाब नहीं लोगे, तुमको हम लोग महीना नहीं देंगे। अगर वो मेरा होता तो हम घोटाला कर सकते, वो तो आपका है। तारीफ होनी चाहिए यार इसमें। आप यहां माइक में बैठ के कह रहे हो जाने आलम हमारा अकाउंटेंट है, अच्छा आदमी है, ये लोग उसका महीना बंद कर दिया है। तो जब हम उसका महीना बंद किया है, इसका मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब तुम उनका तारीफ कर रहे हो तो तुम्हारे कंट्रोल में है। अकाउंटेंट जिसके कंट्रोल में होगा, हिसाब उसी के पास है। तो मेहताब हिसाब दो। हिसाब कौन देगा? हिसाब कौन देगा? मेरा मोबाइल दे दो मुझे ना। मेरा मोबाइल भाई, वो 7 दिसंबर, हिसाब कौन देगा? हिसाब कौन देगा? पहला बात क्लियर हो गया? आपको धोखे में रखना ना, 1 करोड़ 70 लाख का गबन है, ऐसे छाप के दे देना आपको देगा पेपर। जिस दिन पेपर आपके हाथ में आ गया, हम तो करेंगे केस, मामला हम करेंगे मामला। सार्वजनिक किया आपने 1 करोड़ 70 लाख का आरोप लगाया है, हम लोगों का मानहानि हुआ है, आपको इमीडिएट 30 दिन के अंदर कानून तो इस देश का हर एक नागरिक जानता है। कानून तो आपकी सरखेज गुलाम नहीं, कानून तो हमारी दोस्त है, हम सबका दोस्त है। भारत का हर एक नागरिक कानून के सहारे पर जिंदा है। कानून आपका गुलाम है। आप जो बोलोगे वही कानून है, आप जो कहोगे वही सत्य है। ऐसा होता है क्या? अगर सच्चाई हो तो दे देना। 1 करोड़ 70 लाख अभी बोलिए ना। बरकत भाई लेके आया है 90 लाख रुपया, डायनिमिया के पास है 90 लाख रुपया। 90 लाख है कि नहीं? शमशाद भाई बोला था, हम भाई बोले दुश्मनिज्म के घरों पर इतनी गुंजाइश रहे, नजर मिले तो शर्मिंदा ना। अरे रेडी करके रखो। शमशाद भाई मंच में पिछले बरसों बरस से एक बात कहता है। आज हम बहुत रो रहे थे तो बहुत आदमी सोचा काउंसिलर डर गया। डरा लग रहा है? जब तक मरेगा नहीं तब तक डरेगा। पुष्पा पूरा कलकत्ता में हम लोग बोल रहे हैं कैसा बंदा है यार, उसको लगाया बच जा रहा है। 1 करोड़ 70 लगाया बच जा रहा है। देखिए ना कितना चीज आएगा मेरे पर, हमको मालूम। लेकिन मुझे जब कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे तो पता चला, ऐ मोमिन, ऐ मुसलमानों, तुम ये जान लो, तुम मेरे कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। लाखों लोग एक तरफ होंगे, तुझे बर्बाद करना चाहेंगे, तुझे जलील करना चाहेंगे, पर तेरी रब की उसमें मर्जी अगर नहीं हुई वो तेरा बाल भी बाका नहीं। इतना प्रचार, कोई बोल रहा जैसिंगाबाद में 20 लाख है, कोई बोला 25 लाख है, कोई बोला
अरे भैया जितना लाख है, जितना करोड़ है, सब बैतुल माल का है। क्या बोला? 1 साल का टाइम दो, हम चलाएंगे। हम लोग को 3 महीने का टाइम दे दो। 3 महीना। आई बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ बैतुल माल सोसाइटी, ये ट्रेजर है, वो जनरल सेक्रेटरी है। आपको समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खजांची एक तरफ, और वो उतरा शौकत और बहनी को बचाने के लिए। हम उनको जाके घर में पर्सनल बोला कि आपकी एक इज्जत है, लेकिन कुछ करने का नहीं है। जैसे मैं माफी मांग के गया था, उनके पास ऐसा एक अजीब किस्म का जो है, वो क्या बोलते उसको, अरे बबलू मुन्ना आया, मुन्ना मेरा भाई मुन्ना आया, 6 साल से उससे बात नहीं करते। सिर्फ एक बार वो डैनी भाई को जाके गाली दिया। वो बोला मेरा 28 साल का रिलेशन है, तुम जाके तो उनको गाली दिए। 6 साल से अपना खून का भाई। अभी तो देखिए ना, मेरे साथ प्रॉब्लम आप लोग समझते हैं। 107 105 में तो झमेला हो गया, चप्पल वाला एक बांध दिए, वो हमको मालूम भी नहीं। हम तो इधर 6 दिन से फंसे हुए हैं। और माशाअल्लाह जसीमुद्दीन मिलने से मतलब उसको मालूम है, आहा मेरी को लड्डू मिल रहा था, आज तो बलूशाही मिल गया। पूरा प्रचार कर दिया। 105 में चप्पल वाला पर जुलूम, टेनेंट का ऊपर में जुलूम, जसीमुद्दीन का लड़का लोग, जसीमुद्दीन इन्वॉल्व, अल्लाह लाख शुगर है। अभी कहाँ है? माशाअल्लाह में सब जाकर के बेचारा तमाम बुजुर्ग लोग जाकर के सुलह कराए। अब वो लड़का बोला जसीम अंकल, भाई जज्बात भाई आपके चैनल में देखा कि बोला नहीं हम जज्बात में आके जसीम अंकल का नाम बोला, किसी के बोलने पर बोला। यही मेरे साथ होता है। कभी कभी इतना दुख लगता है ना, नल में पानी नहीं आए तो जमीन जसीमुद्दीन जिम्मेदार है, मान लेंगे। नल में अगर पानी नहीं आए तो जसीमुद्दीन जिम्मेदार है, क्योंकि हम काम चला जाएगा। ठीक है, नल भी कोई तोड़ के चले जाएगा तो बोलेगा जसीमुद्दीन जवाब दो। क्या मतलब? पानी नहीं आ रहा, जिम्मेदार हम। पर मोहल्ला में पारा का कोई लड़का हो सकता है मेरे साथ में बातचीत करता है, वही तोड़ दिया। हम तो उसको नहीं बोला कि तुम तोड़ दो, बोला भैया। तो वो जो रिपोर्ट उन्होंने रखा है 1 करोड़ 70 लाख का, उसकी ऑथेंटिसिटी पर हम चैलेंज करते हैं। अगर हिम्मत है, ऑडिटर से ऑडिट करा के सिग्नेचर करके पहले तो गवर्निंग बॉडी में आओ। क्या समझे ना? अरे वो हिसाब प्लेस जो किया है उसमें कार चुकी है, सब खर्चा बोला है, नहीं ना बोला है। अच्छा, अब आप बोलिएगा हम लोग अपाहिज बन करके हैं 3 साल से। अपाहिज आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, हम हिसाब मांग रहे सब हमसे। बार बार 6 दिन 10 दिन के बाद बोलता है सदर हिसाब दो, जसीम हिसाब दो, जो तो दोस्त मंदो घोष। क्या बोले? बोलिए आप। बारिश काहे हुआ, जसीम जवाब दो। धूप क्यों हो रहा है, जसीम जवाब दो। बर्फ काहे गिर रहा है, जसीम जवाब दो। और जब बर्फ में मस्ती कर रहा है तो ये नहीं बोला जसीम जरा सुन लिया। जो तो दोस्त मंदो घोष। एक अजीब सा माहौल बन गया खिला पड़ा। लेकिन हम कभी इतना गाली सुनते नहीं, कभी जवाब नहीं देते। जानते क्या है? पीछे मुझे यकीन है, फैसला तो अल्लाह करेगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इर्सो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। हिसाब हम लोग के पास नहीं, हिसाब मेहताब भाई के पास। ये 3 साल का और 16 साल का डैनीमिया मेहताब पक्ष, इन लोग के पास हिसाब है। ऑडिटर इनका, कैशियर इनका। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक इस प्रीमिसेस में कौन रहता है? बरकत भाई बोलिए ना। इमरान, जसीम 11 बजे से आ जाते हैं। मुझे बोला था ना स्कूल में क्या क्या होता है, वो तो बोल रहे थे मेरा नाम जसीमुद्दीन है, जसीमुद्दीन। माइक में भी चला देंगे, वीडियो भी लगा देंगे स्ट्रीम करके, हम प्रूफ देने वाले। दोपहर का खाना खाते हैं डैनी में, कहा माइक तो है बैतुल माल में, बैतुल माल
टीचर के साथ बैठ के, टीचर के साथ बैठ के। ये चलेगा? आपको मिनट दिखाएंगे, मिनट। हम 32 महीना में कभी स्कूल नहीं गए। हम प्रेसिडेंट होकर के भी स्कूल 32 महीना कभी नहीं गए। 32-33 महीना में पूछे मेंबर लोग से, एग्जीक्यूटिव कमेटी में मीटिंग में हम बोले 32-33 महीना में कभी भी स्कूल नहीं गए। 12-14 अगर गए हैं तो हम फोन करके उनको बोला कि आप रहिए या कोई रहेगा तब जाएंगे, साइकिल मत रहेगा तब जाएंगे, नहीं तो लोग कब हमको पोस्को खिला दे। आपका डिसिप्लिन का कोई मुकाबला नहीं है। सुनिए ना, कभी नहीं गए। रिकॉर्ड खोल के देख लीजिएगा, सीसी कैमरा लगा हुआ। लेकिन 11 बजे से आते हैं, 3:30-4 बजे तक इधर और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उधर। कौन रहता भाई? कौन रहता है? कौन रहता है? 16 साल का हिसाब कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? 3 साल का हिसाब कौन देगा? कहीं नहीं है। सुनिएगा, अल्लाह का शान है, हम रिकॉर्डिंग नहीं किया था, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते साफ बात। लेकिन उन्होंने हमको एक रिकॉर्डिंग मिला। पिछले 13 महीने से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं अंदर में। हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाने का कोशिश कर रहे हैं। सदर के पास एक भी कागज नहीं, सदस्य के पास कोई भी वाउचर नहीं, स्लिप नहीं। किसका अधिकार है? सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर का कॉपी इसलिए आप लोगों को दिया एंड में। पढ़िए, गवर्निंग बॉडी रहते हुए भी मुमताज भाई नहीं सके, शोराब भाई भी नहीं सके, हम लोग भी नहीं सके। लेकिन जब एहसास हुआ तो हम लोग बैठ करके आपस में बातचीत किए और कहे कि नहीं रे भाई, ये कौन की मिल्कियत है। हम लोगों ने कसम खाया कि बैतुल माल का 1 रुपया भी आएंगे। दुकान के बारे में भी बोला ना, बोलेंगे। आज राजू को और मनुआ सब था, जनता को सब बताए। बहरहाल वो जो उन्होंने पेश किया वो अधूरा है। कुरान शरीफ लेकर के आधा सच आधा झूठ जो हिसाब पेश किए हैं। एक बंदा ने मुझे रात में 12:30 बजे फोन बोला, जसीम भाई आधा झूठ बहुत खतरनाक है। आधा सच, आधा सच वो झूठ से भी खतरनाक है। हिसाब दिए, उसमें कोई साइन नहीं, ऑडिट का पास नहीं, ऑडिटर का साइन नहीं। तो हम केस किया है डराने के लिए, हम लोग को डराना चाह रहे हैं। हम यहां पर शॉर्ट करें, इसको क्लियर हुआ? वो हिसाब वैलिड है। गवर्निंग बॉडी में दे दो, हम लोग के पास दो, आओ पुलिस को दो, मीडिया के सामने दो। 1,70,00,000 का दावा कर रहे हो, जिस कागज के आधार पर, उस कागज का कोई वजूद नहीं है भाई, उस कागज की कोई हकीकत नहीं है भाई। और तुम पैटर्न कुरान शरीफ लिखे गए तो हम चिप पेट्रोन देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है चिप पेट्रोन है। चिप पेट्रोन देख लीजिएगा कानून में। हमारे कानून में चिप पेट्रोन है ही नहीं। अपने से चिप पेट्रोन बन गया, कागज चेंज करके ढुआ दिया, जहां पेट्रोल का जगह है वो पन्ना चेंज करके चिप पेट्रोन लिख दिया। उससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का किताब 2 कागज हम एक देंगे, वो लड़ जाएगा, फैसला कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, फैसला वहां होगा। इस गाइडलाइन में देख लीजिएगा पेट्रोल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलता 7 आदमी का कमेटी, हम 7 जानते बस। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये 7 कंपल्सरी। उसके बाद आप 17 बनाओ, 21 बनाओ, 27 बनाओ, तुम्हारा पर है। पर ये 7 पोस्ट है, उसमें पैटर्न का पोस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में। और कहता है बीइंग जसीम पॉस्को में है, जसीम को ट्रायल में है, वो नहीं रह सकता, तो हैंडओवर ले लिया। ये कौम का हैंडओवर लेना इतना आसान नहीं साहब। मेरा घर का हैंडओवर ले सकते हो, मेरा दुकान का हैंडओवर ले सकते हो, मेरा जिंदगी का भी हैंडओवर ले लो। मरवा दो हमको, तुम्हारा डेली मिल करके कत्ल करवा दो। पूरा गुंडा बनाया था केरल में, मालूम है आपको? चारों तरफ बोलो माइक में, महफूज को हम बोला, महफूज को, महफूज नाम बोल रहे हम, पूरा कलकत्ता बंगाल सुन रहा है। महफूज चुन्ना को खून किया जा रहा है,
हाँ? मेरा दुकान से लेके समीप का मकान तक 15 लड़का लेके गार्ड करे, माल करे लोग। पैसा का थैली खोला जा रहा है। किस लिए भाई? मान नहीं है वो कादियानी है। किस लिए? ए भाई, हम कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया। प्रेसिडेंट को हटा, हम चलाएंगे। नाम नहीं निकल के बात कर। चलाएगा वो आदमी, वो चलाएगा, वो चलाएगा। अभी तो इतना चला रहा है, जब चलाने लगेगा तो कितना चलाएगा। जो रिपोर्ट है, मैं मीडिया भाई से कहता हूं, मैं 90 लाख रुपया टाइमिंग में आकर फंसे। शमशाद भाई बोला था 12 लाख रुपया देंगे हर साल, बोला था कि नहीं? 4 साल से बोला ना, उन्होंने मना किया कि एकदम अल्लाह का कसम खाना, कुरान का कसम गुनाह है। वो गुनाह कर दी क्या भाई? यहाँ पर बार बार बैतुल माल में भी मेरे भाई जिस चुरकुट आया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक मेरा मेंबर है बहुत पुराना, अभी जहांगीर भाई देखे थे, बीमार आदमी आया, नूर मोहम्मद जहांगीर को देखे थे, आके मेरे कान में बोल के चला गया, बोला एक दिन हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग में थे, वो कुरान लेकर के आ गया। मेंबर लोग सब बोला कुरान क्यों लेके आए? कुरान किस पर हमारा ईमान? असल में उसको मालूम है केला लगा। अच्छा, चामुंडा के एक लड़का बोल रहा, हमको सुनने में आया कर, अरे यार कुरान शरीफ लेके बोल रहा तो झूठ बोलेगा। अगर कुरान उठाना गुनाह अब ममनू करार नहीं दिया जाता तो रास्ता में, घाट में, गली में, कुचा में पानी का झगड़ा में एक दूसरे को कुरान उठाया जाता। खैर कौन कुरान लेके जाएगा? पाकीज़ा है कि नहीं? हम इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक इंसान कैसे, क्या इंटरेस्ट है भाई? दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है? पूरा दाल काला है, समझने की कोशिश। 1 करोड़ 70 लाख। अरे अगर शमशाद बोलो 4 साल से शौकत ने एक पैसा बैतुल माल को नहीं दिया भाई, यकीन मानिएगा। हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर 45 में यहाँ पर 38-39 है, हम गिना मोटा मोटी 38-39 यहाँ है। हम जाहिद असलम को भी देखा, वहां पर है। ए भाई मेरे पास वक्त नहीं, हम 10 बजे मीटिंग खत्म कर देंगे, सिर्फ 15 मिनट। 2 एजेंडा और है मेरे पास, ये जरूरी है क्योंकि यही तो, इसी के लिए तो आप लोग 1 करोड़ 70 लाख सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट को, और मेरा आइन के हिसाब से जसीम आउट, और तीसरा 1 करोड़ 70। समझ रहे आप? मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, शमशाद बार बार ये कह रहा है कि हम 12 लाख रुपया देंगे। सुलाब भाई के जमाने से 15 साल से उन लोग आंदोलन कर रहा है। राजू एक बार बार बोलता है, कुछ बोले ना बोले एक बात बोलता है, टेंडर होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं 1 मिनट में, 30 सेकंड। उसके बाद किताब वालों को बुलाऊंगा, सुनिएगा। अब आप बताइए, 4 साल में शौकत 1 रुपया दे, शौकत माने फूल लगाता है, डेकोरेटर लगाता है। मैं अभी डिटेल्स करूंगा शौकत के बारे में, इंटरेस्टिंग मैंने तैयारी किया, बहुत अच्छा तैयारी किया। फिरदौसी साहब गुस्सा मत होइएगा, खाने की रुचि कहाँ है, गुस्सा मत होइएगा, बहुत अच्छा बोलेंगे। एक दिन में सब दे देंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। 5 अभी 35-37 तो पॉइंट है मेरा, बढ़िया बढ़िया। शौकत का यही स्टॉप कर, 4 साल में 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। शौकत को लेके घूम रहे हो, पूरा केला बागान कहता है। इसी केला बागान की सरजमी में 15 साल से जितना भी मंच लगा, हमने नहीं कहा, हम लोगों ने नहीं कहा, जितना भी मंच लगता है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जितना भी हो, सब एक ही सवाल उठता है, शौकत से तेरे रिश्ते क्या है बे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? राजारहाट में बंगला बनाता है। जो गलती मुमताज भाई की है, जो गलती मेरा भाई सुराब भाई की, अब तो माफी मांगा, सुराब भाई से माफी मांगा। लेकिन उनको एक बात बोला था भाई को, सभी को भी ब्राह्मण बोलते हैं, मेरा भाई तुम लोग तो नहीं सको, पांचों चचा आपको अभी नहीं। मैंने बोला है साबिर फिरदौसी, मेरे पास 30 आदमी का नाम लिस्ट बनाया है, 30 आदमी को बैतुल माल से चोर बना करके निकाला डेली में, चोर। आपको लगता है जसीम नहीं बोला है, सुराब भाई को भी बोला चोर, मुमताज भाई को भी बोला चोर, कई अंसारी को बोला चोर,
बैतुल माल का जो है पेपर्स लीक करता है। बैतुल माल का ऑपरेशन का पेपर अब्दुल हसन में देता है। पांचू चाचा को चोर बना के मिचिल निकलवा दिया। पांचू चाचा को हटाने के लिए साजिश किया। मुद्दी चाचा को चोर बनाया। कालिया शौकत यहाँ पर फाउंडर मेंबर, इस तो नाम है वीडियो। लेकिन अल्लाह ताला बोला है बरकत, जब से बरकत आया बरकत होगा। अब मेरा बेटा इमरान, उसका ईमानदारी पर शक। इमरान 25 साल से राजनीति करता है। मुझे इस बात का फर्क है कि मेरा बेटा का ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हराम खाने वाला नहीं। हम अपने बारे में नहीं बोला, क्योंकि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे केला बागान में महताब तेरा क्या काम है? केला बागान में तेरा क्या काम है? केला बागान भिस्ती वाला को अलग मत कर मेरा भाई। भाई यही लोग हम लोग को खिलाता। हम लोग का घर में वहां पर 1,500-2 हजार बच्चा लोग काम करता। तो हम लोग का रिश्ता 41 पांडे बाबू कहाँ? अच्छा, 41 का साथ हम लोग का रिश्ता नाता है। बोलता है जसीम कुंजला को धर रहा है। सब सुनाएंगे, टैप है मेरे पास रिकॉर्डिंग। अपना घर में मीटिंग कर करके बुला रहा है। साबिर फुर्दौसी का याद है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग में ताजलम को बोला, अब मैं दिल जोर से डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन ताजलम को नहीं बोला। जरा बताइए तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन है? 27 आदमी, पढ़ लीजिएगा। 27 आदमी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। वो तो भी मानते हैं कि 27 है। अब बोलते बाकी को नहीं, बाकी से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? कानून में है कि अगर 27 एग्जीक्यूटिव है तो कोर्ट कर सकता है, ऑनरी मेंबर कर सकता है। हम लोग जिसको भी लाए हैं कोर्ट में, जिसको भी लाए हैं ऑनरी मेंबर में, वो कमेटी में बात करके पास करके लाए हैं। उनका भी उतना अधिकार है जितना अधिकार 27 आदमी का है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो जो कोर्ट मेंबर है, ऑनरी मेंबर है, वो अगर वोट का मामला आएगा तो वो वोट नहीं देंगे। राय दे सकते हैं, सुन सकते हैं, मीटिंग में बैठ सकते हैं। मैं खास साहब बोलते हैं वो लोग को नहीं बुलाना। बोलो को हम बोले जो डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर साबिर इतना अच्छा बोलता है, बोले वो नहीं रहेगा, कांस्टेबल बोलता है। सुना दे रहे तो चलिए, वो हिसाब जो दिया 1,70,00,000 का मानिएगा? बोलिए सच्चा दिल से बोलिए। आइन क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है? ऑडिट रिपोर्ट जो होगा उसको मान्यता भी देगा। हम लिख के दे देंगे। तो अगर शमशाद भाई 12 लाख रुपया देता हर साल, हम लोग का बदनसीबी है। ट्रेनिंग में हमको करने नहीं दिया। आज आप लोग अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कुरान उठाना या कुरान की कसम लेना गुनाह है। अल्लाह की कसम खा के कहता है ये जसीम कि हम मीटिंग में पास किया कि शमशाद को कांटेक्ट देंगे, लेकिन डैनी मियां ने हमको कहा शमशाद को मत ढुकाओ, नहीं तो बैतुल माल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। याद कीजिए, मीटिंग में बोला कि नहीं? बोला कि नहीं मीटिंग में? ये डॉक्टर साहब शमशाद से रिश्ता खराब नहीं है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अल्लाह की कसम खा के बोलिए हमने मीटिंग में बोला कि शमशाद को देंगे। बिल्कुल आपने बोला था, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि शमशाद भाई को नहीं लाना है। आज जब इसको लाया काहे नफरत करता? बोलता है हमारा ना रूल्स बुक में लिखा हुआ है बख्तियार कल्लू का परिवार से कोई नहीं आएगा। हमने रिकॉर्ड तोड़ा। बख्तियार कल्लू का परिवार से एक डॉक्टर है, उसको नहीं लाएंगे। हम तो माजिद को बोलते रहे, माजिद आके एक तो गजरा पिना। 15 साल से लिखा हुआ है कि बख्तियार कल्लू बैतुल माल का दुश्मन है। उसका परिवार को से कोई को मेंबर नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका परिवार से एक मेंबर बनाया, उसका बहनों को मेंबर बनाया। और ये डॉक्टर है, खुदा की कसम इसके ईमान के बारे में कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। ईमानदार इंसान है। सबको खड़ा करेंगे, 45 आदमी को दिखाएंगे। अच्छा जरा सुनिए हिसाब के बारे में। लगे लगा बोलो माइक में जब एक्शन लेना शुरू किया ऑडिटर पर भाई लगा ना उसको। जब ऑडिटर पर मैंने एक्शन लेना शुरू किया, हमारा मिनट्स बुक है, वो सोचते हैं जो मिनट्स बुक हमारे पास बचा। और भाई सोसाइटी एक्ट में मिनट है स्वाग भाई, मिनट्स बुक उनके पास है, वो बनाया हुआ सजाया हुआ हमारे पास है। उससे पहले 2 मिनट बुक डैनी भाई के घर में है।
मांगते मांगते थक गए, नहीं देता है। डॉक्यूमेंट नहीं है हम लोग के पास, सब डैनी मियां के पास है। कौन है डैनी मियां? सेक्रेटरी प्रेसिडेंट क्या है? डैन है, डैन। कितना घर को बर्बाद किया, कितना रिश्ता को बलि दिया। बैतुल माल में पिछले 18-19 साल से अगर कोई लूट रहा है उस शख्सियत का नाम है डैनी मियां। लेकिन नाम बोलने से नहीं होगा, प्रमाण करेगा, प्रमाण भी करेगा। इसलिए हम बोला ना 90 लाख उनका नाम में है भाई, और 50 लाख रुपया शौकत के नाम में, तो कितना हुआ? 1 करोड़ 30 लाख, 140। और जिसके हमारे पास तो 1 करोड़ 40 में हम लोग 4 आदमी हैं, और 1 करोड़ 40 में हम लोग 3 आदमी हैं, महताब भाई, डैनी भाई, शौकत भाई। और जो 1 करोड़ 40 लाख रुपया, अरे वो तो हम बोला ज्यादा है। शमशाद भाई के एतबार से 4 साल में 48 लाख रुपया अगर उसको देते कॉन्ट्रैक्ट तो वो देता। तो निशान का 1 रुपया बैतुल माल का शौकत नहीं दिया। 90 लाख रुपया डैनी मियां के नाम में है, ठीक है? एक मिनट रुको जरा और सुनिए आप, असल बात तो नहीं सुना। शौकत का बैतुल माल से कमाई इस साल का 50, 55, 60 लाख रुपया है। आस्ते आस्ते एक मिनट हम बोले, क्या बोला? बहुत ईमानदारी के साथ कहते हैं हम लोग तो रेडी कर लिया है। 40 दिन का मीटिंग बोला, वो बोलते हैं हम देखिए क्या है, कम्युनिटी हॉल इतना में कर देंगे, उसमें इतने में कर देंगे, ताकि आवाम, अरे सारा सस्ता हो गया भैया, करो ना जितना सस्ता। अरे आप लोग के लिए अगर कुछ होगा तो उसमें हम लोग प्रतिवाद करेंगे, लेकिन सस्ता दिखा करके सबको रास्ता दे रहे हो, ताली होना चाहिए। इतना अच्छा जुमला बोलते हैं, स्कूल सस्ता हो जाएगा, बच्चा का फीस सस्ता हो जाएगा, तालीम सस्ता हो जाएगा, मैरिज हाउस सस्ता हो जाएगा। अरे वो तो होगा, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन सस्ता सस्ता के नाम पे डैनी मियां और शौकत को रास्ता देने के लिए जो महताब उठा है, इस बार रास्ता नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, क्योंकि 16 महीने से इलेक्ट थे हम लोग। अगर गफलत में रहते तो आज मार खा जाते। बस्ता में भर भर के कागज जा रहा है घर में। जब सत्ता परिवर्तन होता है ना तो दफ्तर से कागजात परिवर्तन होता है। रात में 3 बजे एक बार चर्चा हुआ था केला बागान में, अचानक से आग लग रहा था। असलम भाई कहाँ, बूढ़ा आदमी इधर आओ, याद है आप लोग को? ऑन कैमरा कह रहे, बहुत चर्चा हुआ था, यही शमशाद, यही मांगनो, यही रज्जू आवाज उठाया था कि बैतुल माल में कागज जलाया गया है। कागज जलाने वाला कौन? महताब बख्श। कागज जलाने वाला कौन? डैनी। कागज जला था। कितना उम्र है? 75 साल का उम्र है। देखिए ये सब आदमी कांस्टेबल है, 40 साल से बैतुल माल का गेट में बैठा है, इतना प्यार करता है। बैतुल माल का 76 में कागज जलाया गया था, बस्ता बस्ता जी जलाया गया। हाँ, इतना उनको कंट्रोवर्सी। हम जितना संभाल सकते हैं भाई, दूसरा नहीं संभाल सकता। मेरा क्या होगा तुमको मालूम नहीं, कितना एफआईआर होगा अभी, कितना नहीं होगा, कितना फॉल्स केसेस में लड़ेंगे। अरे जिंदगी तो एक है यार, कम से कम ऐसा गुजार दे, लोग बोलेगा कि साला जो भी हो लेकिन डरा नहीं भैया, जेल किया लेकिन डरा नहीं। और आप लोग का दुआ होगा तो इंशाअल्लाह जेल इंसान के जिंदगी का केस, जेल, बेल, आंधी तूफान, ऊपर नीचे, ये तो जिंदगी का मरा है। लेकिन उमंग कहां से आता है जानते हैं भाई? कि मेरा अल्लाह मेरा रक्षा करेगा, है कि नहीं? है भाई, आपका हाथ जोड़े तो क्लियर हुआ भाई। छत पे कागज जलाया गया, 16 साल का हिसाब चाहिए, 3 साल का हिसाब चाहिए। मैंने गवाही दे दिया। क्यों कागज महताब आलम, महताब बस क्यों कागज चलाए? डैनी मियां क्यों कागज? बड़ा बड़ा फाइल, आग लग रहा छत में, पूरा केला बागान देखा, रात में कुछ चल रहा था, रात में कागज चलाया गया। क्यों भैया? कुछ रहस्य है ना? 16-3-19 सब लोग, अरे भाई आज सुबह में क्या नारा हुआ? 16 साल का हिसाब चाहिए ना 3 साल का? 16 साल का ना 3 साल का?
16 साल का ना 3 साल का? 16 साल का भी चाहिए, 3 साल का भी चाहिए। अब हिसाब कौन देगा? ये जो पूरा है, ये जो पूरा आज का जो एपिसोड है मेरा, और ये जो इल्जाम तराशी लगाया गया है, हम यहीं पे खत्म करेंगे। 3 पॉइंट बोला है, बहुत सारा पॉइंट था लेकिन आज नहीं बोल पाएंगे। इंशाअल्लाह वो वाला था ना 75 लाख रुपया का लाइबिलिटी, 55 लाख रुपया का लाइबिलिटी। तो इमरान कल मीटिंग होगा यहाँ, तो हम लोग तय किया है 40 दिन बोला है, तो कल बाद नमाज ईशा यहाँ पे मीटिंग होगी। तो चलिए 2 ऑडियो सुनाते हैं, बाकी मीटिंग कल होगी, बाकी मीटिंग कल होगी, क्योंकि आप मेरे 10 बजे मीटिंग खत्म करना है। लगा दीजिए, ये मेरी बेगुनाही का सबूत। किताब वाला एक मिनट आइए दादा, एक मिनट, मेरी बेगुनाही का सबूत। महताब भाई की जुबानी मेरी कहानी। दादा एखाने आशुन, आपने आशुन दादा, अपना नाम नियोगी, नियोगी, कौन पब्लिशर? गरिमा। আচ্ছা, আপনার সাথে আমাদের কথা হয়েছে বাচ্চাদের বই দিলে আপনি কত পার্সেন্টেজ ছাড় দেবেন? 45%। কত পার্সেন্ট? 45। জোরসে বলুন। 45। জোরসে বলুন। 45। 45। मेहताब साहब, being a president, I have decided तमाम बच्चों को इनसे किताब लेना होगा। 45% डिस्काउंट देंगे। आज इस मंच से, आप लोग के मंच से नारकुंडा का नाजिर बुक टिपू को हम खारिज करते हैं, हम लोग खारिज करते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन हाथ उठाइए, रिजोल्यूशन कीजिए, रिजोल्यूशन कीजिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 1300 एक हाथ से आस्ते, एक मिनट बैठिए। 1300, 1400, 1500, 1800 हम देखा है। 8 क्लास 9 क्लास का बच्चा को 2200 रुपए छूट मिलेगा। बैठ जाइए प्लीज, बहुत बड़ी बात। 2200 रुपया छूट मिलेगा, 2200 रुपया। समझ रहे बात? 2200 रुपया यहां से कमा रहे हो, और उधर में बच्चा लोग 3400 था, 3600 था, उसको 4000 रुपये, तो वहां पर से 600, 400 हुआ, इधर से 2200, 2400, 2500। सुनिए यार, एक बात बता रहे हैं, रिजेक्ट करना होगा और ना रिजेक्ट करिएगा आप लोग। महताब साहब बोलते हैं प्राइमरी में लड़की है, मेरा गर्ल्स स्कूल है, अभी पास किए स्कर्ट पहनने। आज तक बैतुल माल में कभी भी नर्सरी से लेकर 10 तक मेरा एफिलिएशन है, स्कर्ट है? स्कर्ट है? शुरू में था, शोराब भाई आके बोले नहीं हमारा कौम का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, नर्सरी से लेके एकदम 10 तक हमारी बच्चियां कोई स्कर्ट नहीं पहनेगी, सलवार चंपल पहनेगी। अभी महताब साहब बोले दुनिया आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्कर्ट। हम लोग बैतुल माल गवर्निंग बॉडी में फैसला नहीं हुआ, सेक्रेटरी नहीं जानता, प्रेसिडेंट नहीं जानता, खजानी नहीं, खजांची नहीं जानता, गवर्निंग बॉडी नहीं जानता, एग्जीक्यूटिव में पास नहीं हुआ। देख लीजिएगा, गवर्निंग बॉडी इज द सुप्रीम पावर, महताब का पावर। महताब केलाबाद, आज आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हजारों की तादाद में आपने सुबह में आके प्रमाण कर दिया कि आप बहुत शहीद हैं। जोर मचाए शोर, हार देगा तेरा ढोल। 3 महीना चाहिए, 3 महीना। महताब बस को 3 महीना स्कूल में, अभी बोले 1 तारीख को आगे हम चालू कर देंगे, बुकिंग चालू करेंगे। हमारी बुकिंग कैसा? फूल भी हम देंगे, बोले नहीं यहाँ, फूल भी हम देंगे, बुफे भी हम देंगे, सब देंगे। कोई आदमी 5000 का फूल सजाता है, कोई 50,000 का फूल सजाता है। पैकेज में अगर होगा बोला नहीं हम यही फूल देंगे, उसका बाद शौकत से बात करेंगे। पैकेज भी है और शौकत का बाद जाने का रास्ता भी निकाल के रखा है। गवर्निंग बॉडी में ठीक होगा, गवर्निंग बॉडी में ठीक होगा। जब तक हम लोग हैं, हम लोग को हरा के हटा दीजिए, हम लोग को बैतुल से निकाल दीजिए, इलेक्शन होगा नियम के अनुसार। अदारा चले भाई, मेरा बात सुन लीजिए आप लोग, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। हम लोग आपका कभी बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। 25 बच्चा फ्री था, 250 बच्चा को फ्री किया। एक जुमला बोल दे, क्या बोला? इसको 5000 छोड़ दे रहा, उसको 10,000 छोड़ दे रहा, उसको 20,000 छोड़ दे रहा। देखिए
3,90,000 रुपया छूट दिया है। और जब बोलते हैं तो बोलता है हम दे देंगे। ऐसा कभी नहीं बोला। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लोग है, हम गवर्नमेंट कभी नहीं बोला, बल्कि गवर्नमेंट बॉडी हमको पावर दिया। देखिए 20 लड़की का शादी करते हैं सब, ये राजू वगैरह भी बोलता है, सब बोलता है, मोहल्ला के एक आदमी लोग बोलता है इलाके की लड़की का तो शादी नहीं होती। पांडे में चले गया, बोले एक दिन हमको पांडे में बोला कमेंट देखिए, मैं भी बहुत बार हमको, आपको हमको बहुत लोग भी बोले, डिस्काउंट देंगे। बहुत सारे लोगों का नाम ले लेंगे, हमको बोले इलाके की लड़की नहीं आती है। याद कीजिएगा हम लोग एक प्रोग्राम किए थे डिप्टी रिजर्व का, तो उसमें हम बोले थे कि इलाके की लड़की का अगर शादी में मदद करना है तो हम लोग पहले हल बढ़ा रहे नहीं, इलाके की लड़की का शादी नहीं करते, ऐसा बात नहीं है, नहीं आती है किसी वजह से। तो हम लोगों ने तय किया चलो ऐसे नहीं तो ऐसे, मोहल्ला की लड़की का अगर हमने 3,90,000 रुपया माफ किया है तो किसके लिए किया? अपने कौम के बच्ची के लिए। गलत काम किया भाई। कभी कभी ना डैडी ने हमको बोला अरे आप उसको 20,000 रुपया, अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मुमताज भाई, माशाल्लाह। देखिए हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मेरा बात ध्यान से सुनिए भैया, 2-3 मिनट अभी तक मोबाइल मुमताज भाई बैठिए। बोला ना हम लोग का साथ मछुआ का रिश्ता है। हमारे एक और नायब सदर आलिया सुपर मुमताज भाई भी यहाँ है, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। घबराइए मत, 40 दिन मीटिंग चलेगा। तो क्या बोल रहे थे जरा से याद रहेगा, बोलो। अच्छा महबूब साहब आए, मेरे महबूब, आप महबूब साहब को बोलते हैं महबूब भाई जरा आइएगा। सिर्फ आप महबूब रजा नहीं है बल्कि मेरे महबूब भी है। क्या बोलते हैं 3,90,000 माफ कर दिया। वो पसंद नहीं करते, वो एक दिन डैनी भाई बोले उनको 20,000 रुपया माफ कर दिया, वहां बैठे रहते ना, तो हम बोला हाँ माफ कर दिया। हम जब तक सदर है, हमको अगर पता चला किसी गरीब की बच्ची की शादी है और 50,000 माफ करना पड़ेगा क्योंकि हम मास मैरिज में उसका मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम पर्दे के पीछे उसका मदद करेंगे, पर्दे के पीछे उसका मदद करेंगे। लेकिन ये बात नहीं बोला एक आदमी का पैर बचाने के लिए 80,000 रुपया दिया, एक आदमी का पैर बचाने के लिए, एक आदमी का हाथ बचाने के लिए 50,000, 50,000। एक आदमी का नाम नहीं बोले, उसका तरह अहमद नहीं किसी का नाम बोलेंगे। आज तक कोई कमेटी में रिकॉर्ड नहीं किया जो हम लोग किया। एक आदमी का हार्ट का ऑपरेशन के लिए एक फोन आया मेरे पास, 1 घंटा में 1 लाख रुपया बैतुल माल से भेज दिया कि जब तक बैतुल माल है उनका हार्ट ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, 1 लाख भेज दिया। अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया। एक बच्चा आया था, मासूम बच्चा, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। बरकत भाई को बोला 40,000 रुपया खजांची साहब दे, नहीं बोला ना 1 लाख रुपया देने के, तो खजांची साहब बोले सिर्फ 40,000 है। हम बोला दे दीजिए, 40,000 ये दिए, 60,000 अपने तरफ से दिया बच्चे का ऑपरेशन। अचानक ऑफिस में बैठे हुए थे, एक परिवार आया, एक दिन पहले शादी है, फर्नीचर का मामला है, 30,000 रुपया। बरकत साहब को कहा बरकत साहब दे दीजिए। आप उन लोगों को समझ में आया ये लड़ाई असल में क्या मालूम है? कब से बैंक में पैसा रखना शुरू किए? 2000। जरा आप बोल दीजिए, हम बात वो दूसरा नहीं बोलिए, आज तो मीटिंग खत्म हो जाए, खाली इतना बात बोलिए कि आप क्या बोले थे? हमारे यहाँ सब बैंक में जाता है, सब बैंक में जाता है, सब बैंक में जाता है। नहीं, बैंक में पैसा नहीं जाता था। वो बोलने का तो बोल गया, चढ़ गए तो जैसे तैसे, मैं कार साहब उतरोगे कैसे? चढ़ गए तो जैसे तैसे डैनी मियां के चढ़ाने में हम भी चढ़े थे, सुराब भाई भी चढ़े थे, लेकिन अब ना सुराब भाई चढ़ेंगे, ना हम चढ़ेंगे, ना मुमताज भाई चढ़ेंगे, ना पाचू चचा चढ़ेगा, ना रोहित चढ़ेगा, ना मुन्ना चढ़ेगा, ना कयूम अंसारी चढ़ेगा। अब तो हम सब मिलकर तेरा कलेजा पर चढ़ेंगे। कब से बैंक में पैसा रखने लगे? जब मैंने देखा कि बैतुल माल की बहुत बदनामी हो रही है, बैतुल माल बचाओ कमेटी बार बार बदनाम कर रहे बैतुल माल को,
हमने देखा कि अब बहुत हो गया, डैनी भाई इतना दिन चला लिए, तो हम टाइट हो गए कि आप जो भी पैसा कैश में आएगा 15 से 20 हजार रुपए कैश में रख करके बाकी सब रुपया बैंक में रखा जाएगा। जब बैंक में हमने रखना शुरू किया तो डैनी भाई ने हमसे कहा कि ऐसा है कि पीएफ वाले का पैसा बाकी है, पीएफ वाला पैसा वहां से निकाल लेगा, रोक देगा, इसलिए बैंक में मत रखिए। फिर कैश में आना शुरू हो गया, फिर डैनी भाई चलाना शुरू कर दिए। फिर अभी 5 महीना पहले, अब तो नहीं 5 महीना पहले हमने फतेह भाई के ऑफिस में जाके फतेह भाई को पूछा, फतेह भाई आपके पास कैश कितना है? तो उन्होंने कहा कि 1 लाख प्लस। हमला जरा कैश शीट हमको दीजिए। कैश शीट देखा तो उसमें 4 लाख प्लस। हमला बाकी 3 लाख रुपया क्या हुआ? तो बोले 3 लाख रुपया उचंती में है। हमला उचंती का हिसाब हमको कल आप दीजिएगा। बोले ठीक है। जब मैं कल गया तो बोले आज नहीं कल दे दूंगा। ऐसे करते करते 10-15 दिन निकाल दिए। हम बोला फतेह भाई अगर आप हमको हिसाब नहीं दिएगा तो हम खजांची पद से इस्तीफा दे देंगे। जब दूसरा दिन फिर गए बोले कल दे देंगे। कल जब गए बोले नहीं अभी नहीं देंगे, डैनी भाई आएगा, डैनी भाई से पूछेंगे तब देंगे। अरे खजांची हम कैशियर से खजांची मानेगा? कैशियर बोलेगा डैनी भाई आएगा तब डैनी भाई बैतुल चलेगा, खजांची चलेगा, कैशियर वहां पे है। डैनी भाई का बहुत मनमाना हो गया। अभी बोलने को बहुत बात है, हिसाब मेरे पास भी है। कल बोलिएगा आपका नंबर वजह इसका है ये 90,000 को दे, ये तो बोल रही है जो तो इसको 90 तो इनको रखना पड़ेगा, 90 लाख तो आपको रखना पड़ेगा। आप तो बोले क्या बोले थे? देखिए झूठ, कुरान शरीफ लेके झूठ। हमारे यहाँ सब पैसा बैंक में जाता है, तो अभी जो 2 दिन से जमा हो रहा है वो बैंक में क्यों नहीं होगा? वो कैश क्यों हो रहा है? जो शुरू में बोला आज हमारी लड़ाई क्या है? यहाँ पैसा जमा दो, टीचर का हाथ में जमा दो, कैशियर पैसा लेगा। टीचर को पैसा लेने का अधिकार नहीं है कानून में। टीचर को पैसा लेने का अधिकार है कानून में, कैशियर को लेगा। आज जो पैसा हुआ है जाके मेहताब साहब का घर में जमा दे के आई है। उनका घर से बैतुल माल चलेगा या बैतुल माल का ऑफिस से चलेगा? आप घर में दे के आइए ना, इधर आइए। यहाँ जो आज पैसा कलेक्शन हुआ है कहाँ जमा हुआ? माइक दीजिए, इधर आइए सामने, गवाही लीजिए। अकेला खड़ा होकर के बोल के भाग जाओगे? गवाही लीजिए। आसान से नफरत है उनको, सैयद साहब से नफरत है उनको। मेहताब पक्ष के सामने लेके यहाँ से निकली, आपके सामने बात करके सीधा मेहताब पक्ष के घर के जो आज कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ डायरेक्ट जाते मेहताब। मुझे मालूम है आज का कलेक्शन ले जाके मेहताब साहब को जमा दिया। कोई कलेक्शन करके जसीमुद्दीन का बोला कि जसीमुद्दीन का घर में जमा होता है, बरकत का घर में जमा होता है। बैंक में जहां पैसा तो कैश में जो फतेह का उठता था, डैनी में अपना घर लेके जाता था। 40 दिन ऐसी मांगा है। बरकत भाई ने नियम किया, 5 महीने इन्होंने रोका तो 22 लाख रुपया जमा हो गया। 28 महीना में बैंक में 1 रुपया नहीं था। 5 महीना बरकत साहब ईमानदार आदमी, हज उम्रा, हाजी जसीमुद्दीन, हाजी बरकत और शेख अहमद भी हाजी है, तीनों सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हाजी है। अरे तुम मर्यादा दो नहीं दो। हम खराब हो सकते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा, लेकिन हमने खाने काबा देखा है, हमारी आंखें ने खाने काबा देखा है। अगर बैतुल माल का 1 रुपया भी हम लोग खाया होगा तो माँ पे जिना करने के बराबर होगा, माँ पे जिना करने के बराबर होगा। चोर मचाए शोर, एक एक चीज आपके सामने में रखेंगे। देखिए मेरी गुनाही का सबूत, हम लोग अगर गवर्नमेंट हिसाब सब आपके पास, ऑडिट आपके पास, 11 बजे से लेके 7 बजे तक दिल्ली में बैठे रहते हैं। अभी अपने से इकरार किए क्या और हम नहीं चलेगा, बढ़िया से देखना पड़ेगा। विश्वास किए, हमको तो हड़कार है, तुम्हारा 2-3 तो ब्लाइंड साइन है। हम लोग विश्वास करके अगर साइन करके कभी बाहर अजमेर जाते, दिल्ली मुंबई जाते, कभी कुछ नागपुर दावत में गए थे तो हमको बोले 1-2 तो पैड साइन करके दे दीजिए, सदर है। अब हम 15-17 दिन बाद आएंगे, 2-3 तो पैड साइन के दे दिया कि अगर कोई इमरजेंसी काम होगा। 2-4 लोगों पर भरोसा करना पड़ता है, काउंसलर भी रहते हैं। डेड बॉडी हैंड ओवर, मैयत का कोई मामला है, पोस्टमार्टम का मामला है, तो ब्लाइंड में 2-4 आदमी पर भरोसा करते हैं। हर कोई करता है, मैं अकेला नहीं।
2-3 तो साइन करके दिया तो हमको चमका रहा है, तुमरा ना फ्लाइंग पैड में साइन किया हुआ है, अरे जो जितना साइन किया हो फंसा दो हमको, हम फंस जाएंगे कबूल है, बदनाम कर लो हमको, पर इस बार तो जो हम लोग का आज़्म है 3 महीना हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग साफ इस्तीफा दे देंगे, हम जिम्मेदारी के साथ बताते हैं, सारा बॉडी इस्तीफा दे देंगे, निकल जाएंगे, लेकिन इस बार टैन को और ऐन को और शौकत को दुनिया के सामने में आया करके जाएंगे, साबित करके जाएंगे, शहादत देके जाएंगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स दिया है और एक शहादत दे रहे हैं, मेरी गुनाही का बेगुनाही का सबूत लो। जसीम भाई बैटरी डाउन हो रहा मोबाइल का। जब मैंने हिसाब मांगा और जब प्रेशर बनाया नया फोन देगा तो देखिए मेहताब साहब ने हमको रिकॉर्डिंग करके भेजा सदर को, मतलब सदर नहीं है, इसमें बहुत मजे की बात है, सदर नहीं है, कैंसिल हो गया। सुनिएगा जरा, हम आपको ही चाहते हैं, आपके 7 दिसंबर ये रिकॉर्डिंग भी आप लोग को भेजेंगे, जितना मीडिया है सब दिया है ना, ये रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, उन्होंने मुझे भेजा। स्टार्ट, इसको चालू बताओ। मेरा भी बुक रिकॉर्ड में लिखा है, अगर भी है तो आपको सुनो कीजिए, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। सुनो कीजिए आवाज को, साउंड कम कीजिए। सपोर्ट आराम से आस्ते आस्ते सुनिए, इसमें ना हेलो 3-4 चीज है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मेरा बेगुनाही का सबूत है। हर कोई हमको फंसाना चाहता है, कहां ले जाना चाहता है, पर वही बात बोल दे रहे, जाको राखे साया मार सके ना कोई, अल्लाह ही रहमत है। क्योंकि जो कल आपसे मेरी बात हुई थी तो हमने बोला था कि मैं उनसे बात करके आपका जो शेड्यूल है, आपका जो सोचे कि मेरा शेड्यूल में जो हिसाब किताब वो हमको मिलना चाहिए, तो हम जाने आलम को बुलाया था अपने पास, तो वो मेरे पास आए थे, हम उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो रेडी करके बोले हैं कि हम आपको आज में मेरे ख्याल में एक साथ वो रेडी किए। लेकिन मेरा ये सोचे कि जब बुक्स एंड रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है और वॉचर में है तो आपको सब मिले, कुछ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसको एक मेंटल सकून तो मिलना चाहिए। उसके सामने दुनिया इंसल्टिंग वे से बात करता है, नौकरी करता है, अपने मान सम्मान के साथ करेगा, जब तो नहीं होगा कोई किसी के सामने, तो हो सकता है हार्ट होता है, और हमको भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें। और चूंकि हम आपको पहले भी बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को 2-3 आदमी चलाता है, तो हम बार बार आपको ये बात बोल रहे हैं, आप इस बात को ध्यान आपको मैटर नहीं है, मुझे पता है, लेकिन जो कॉन्स्टेबल टाइप का आदमी होगा ना, उनको ज्यादा रहता है, अपना फोन चेक हमने जो जाने साहब से मेरा अपना फोन चेक कीजिए। 10 तारीख को हम खुद स्कूल जाएंगे और सब अलमारी खुला के जो भी वॉचर वगैरह सब निकाल के आपको इशारा करना जरूर है, लेकिन इस दरमियान पे हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो साथ में लोग रहते हैं उसके साथ कोई बदतमीजी के लिए हार्ड लैंग्वेज में बातचीत करें, हम नहीं चाहते कि पैसों को, क्योंकि हम आपको पहले ही बोला कि 2-3 आदमी चलाता है, 2-3 आदमी चलाता है, चलाने में आपके साथ शामिल है, हम आपके साथ चलाने में शामिल हैं। ये मेरे लिए मैटर नहीं, मेरे लिए मैटर आप है, मैं आपको उम्मीद करते हैं जिस तरह हम आपकी बात मान रहे बहुत सी चीजों में, मेरा बात मानता है, आप बेटा देंगे, आप 10-11 तारीख तक खामोश रहेंगे, आपका जैसे जो आदमी बिल्कुल करने दीजिए, हम जाने वाले साथ के साथ बैठ रहे हैं और हम आपको पूरा क्लियर निकाल आपको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए कि एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लिखेंगे और कहेंगे कि जाना चाहते हैं मसला का हल दूंगा। एक बात दूसरा चीज ये है कि मेरा वो 48 एग्जाम किया प्रोफेशनल टेस्ट 2021, 22, 23 और अभी 23-24 तो चल ही रहा है, लेकिन ऑलरेडी पुराना बाकी है। और ये पैटर्न ये है वो टीचर का जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं अप्रोक्स 150 नहीं, वो जो है ना
हम यहाँ पर स्टॉप कर दिया, वो तो भी लाइट गई थी 55 लाख, कल की मीटिंग होगा 8 बजे, बहुत है तो यहाँ तक स्टॉप कर रहे। आपने क्या सुना, 10 तारीख को दिसंबर में जाएंगे, सब वाउचर है, सब कागजात है, अलमारी में रखा हुआ है, स्कूल का अलमारी में रखा हुआ है, जबकि नियम है बैतुल माल का दफ्तर का अलमारी में रखना, स्कूल में जो है ना, क्योंकि हम जाते नहीं और जाएंगे नहीं। समझ रहे हैं? स्कूल को भी किस तरह से टीचर लोग को गुमराह करके रखा अपने वश में। यशमैन खोज रहे, यहाँ पूरा टीचर को यशमैन बना दिया है। ये हमारे बैतुल माल के लिए बहुत खराब है, बता दो आपको। पहला बार डिसीजन लीजिए, मैं आप लोग के हाथ जोड़ता हूँ। 6 बुआ इनके खिलाफ चिट्ठी दी है, मिनट्स हम निकाला है, चिट्ठी हम निकाला है, 4 साल से भागा हुआ था। सुराब भाई को नहीं निकालता तो सुराब भाई कभी इसको ढूंढने नहीं देता। पद नजर वाला इंसान है, ये बैतुल माल में आना चाहिए, आना चाहिए, स्कूल में आना चाहिए, स्कूल में आना चाहिए। अभी घर में मीटिंग चल रहा है उनका, घर में शौकत भी गया है, डैनी भाई भी है, मेहताब अभी मीटिंग चल रहा, अभी 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 उन घर में आ रहा निकल रहा, सब मालूम करते को। वीडियो आ रहा, वीडियो पूरा कलकत्ता तहक रहा है, ये क्या चल रहा है, कितना को बलि दोगे, कितना को बलि दोगे भाई। और एक तो सुना वीडियो, क्या है बोला, वीडियो लाओ, कितना ईमानदार शख्स है। नहीं 2 मिनट, बहुत बड़ा वजन है इसमें। 4 शेष भालो, 4 शौक भालो, बड़े ईमानदार है। कुरान शरीफ लेके कहते हैं हमको चलाने दो, बहुत ईमानदार है। याद है किला बनान के लोग, किला बनान के लोगों को याद है, साबान भाई, अस्मी भाई, मंडी का साबान नाम, सुभान साबान, और उसका 2 लड़का है सरफराज, कितना नाम क्या, शादाब और आफ्ताब। बहुत बार शमशाद भाई यहाँ पर बजाए हैं। हम उन लोग से गुजारिश करेंगे, बाबू तुम लोग तो बैतुल माल बचाओ कमेटी बनाए थे, अब डैनी और मेहताब भगाओ कमेटी बनाओ, शौकत भगाओ कमेटी बनाओ, तभी तुम बैतुल माल को बचा पाओगे, नहीं तो तुम गुमराह हो जाओगे। शमशाद यहाँ पर चलाया था जो मैं याद है ना, कि मेहताब भाई सामान का लड़का से 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया मांग रहा था। लगाओ वीडियो लगाओ, शमशाद को बहुत बार सुनाया ना, 4.5 लाख रुपया मांग रहा था। सुन लीजिए, चोर के दाढ़ी में टिक्का, चोर मचाए शोर। मेरी जिंदगी में, निजी जिंदगी में रोजगारी सुनते जवाब नहीं देते, लेकिन जब कौम और मिलत की बात आएगी, जब समाज की बात आएगी, तो सच आना चाहिए। मेरा भी हर एक मैंने पहले भी फोन किया था, लेकिन तुम्हारा तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो किया। देखो मेरे तरफ से कोई जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में जसीम भाई ने को अर्शद भेजा है कि इसमें आपको कुछ बोलना है कि नहीं बोलना, लेकिन मैं चाह रहा था तुम्हारा काम हो जाता तो अच्छा था, टाइम हो जाता। इसमें तुम्हारा 2-3 पॉइंट है ना, जो तुम लोगों को जो तुम्हारे जो लॉयर है वो तुम्हारे फेवर में लिखे, जैसे कि तुम जगह में दखल करके हो, तुम्हारे पोसेशंस में ये सब एडमिटेड बैक। एक दफा ये लोग साइन कर देगा तो समझो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, हो। लेकिन ये सब पॉइंट अगर बोलने जाएंगे तो उसको 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तो जो बोलेगा तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए उनको पैसा लगेगा। हम लोग को साथ हो, क्योंकि हम उनको बुलाया था आज सुबह पे, जो मेरे घर टिम्बर में आए थे, तुम लोग आए कोर्ट के टिम्बर में, ठीक है, तो वो लोग का लालच है, उसको देखो तुमको साफ बता दे रहे हैं, मेन डैनी भाई, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो डैनी भाई तो हम बोला कि कुछ अगर आइडिया दिए कि हम लोग तो बोल देंगे हाँ ओके, तो उनका एक डिमांड है, तुम लोग दोगे तो हम बोलेंगे ओके, तुम लोग अगर नहीं देखो हम एक बात बोले, हम हाँ डैनी भाई का मेन वही है, वही खेला ये वाला माल बहुत तगड़ा है, इसको ऊपर रखो, ये माल बिकेगा।
हम चाहते तुम लोग पूरे लेकर जिंदगी में होगा तो बात हम वो नहीं कहते हैं जो हम तुमको साफ सुथरा बात की थी अगर आप तुम लोग नहीं क्या करोगे नहीं करोगे तुम लोग दिमाग में नहीं देखो हमको जो 5 चीज से लगा है वो 5 लाख रुपया लेगा हम उसको 5 लाख रुपीज अच्छा 5 लाख रुपीज का हमको लगता है तो तुम लोग काम करोगे तो वो बोलेगा साइन कर तो साइन हो जाएगा तो तुम लोग अपने दौरा सब कुछ तुम लोग हमको जो लगता है हम लोग पढ़ाई किया उसके हिसाब से तो देखिए तुमको आपको क्या ज्यादा टाइम भी नहीं है तो ज्यादा लोग नहीं सकेंगे उनको अगर मैं यहाँ ढूंढ तो निकल तक रुको यस क्या लगता है तो फिर कॉन्टेक्ट को फिक्स करना होगा तो ये हम देखो हम वो समझ नहीं हम काउंटर के स्टेशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी हमको हमको ये बोलना है कि क्या आप पैसा हमको दोगे हम लोग इशारा देंगे कि आप बोल दीजिए साइन कर देने के लिए अच्छा तो हो जाएगा अगर आप हमको नहीं दोगे तो हम बोलेंगे भैया नहीं हो रहा है तुम लोग मेरा कोई रोल नहीं है इसमें बाकी जो भी हो हम आपको देखेंगे मेरा नाम बना के जसीम से बात करना होगा मेन खेला डैनी भाई करेगा और ये किसका मामला मालूम है शमशाद बजाता था बराबर इंसाफ का गुहार लगाता था बराबर लेकिन हम खामोश रहते थे क्योंकि हम अचानक से कुछ मिलने से अचानक से करने से नहीं होता है हम उन लोग को बहुत दिन से सुन रहे हैं डैन पार्टनर शॉर्टकट वगैरह हम लोग नहीं बोले कौन बोला था ड्रग्स डीलर कौन बोला था भाई कौन बोला था उसका दादाई करता है कौन बोला था तिहाड़ जेल कौन बोला था लेकिन क्या है वो बेचारा अपना काम कर रहा था लेकिन हमको यहाँ काम कर रहा था हम उलझ नहीं रहे थे कि तुम अपना काम करो हम अपना काम करें लेकिन दोनों का काम एक दिन रंग लाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं ये पैसा किससे मांग रहा था ये महमूद भाई है हमारे अभी भी उनका पीछे घूम रहा है अभी भी क्या कमजोरी है अल्लाह जाने अभी भी पीछे घूम रहा है अगर वो काम में राजी हो जाता 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया था और हमको राजी कर रहा था हम राजी नहीं हुए क्योंकि महमूद चढ़ बोले कि बचपन से तुमको चच्चा बोला अब्बा बोला है हम गद्दारी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ एक सिग्नेचर कराने बोल रहा था अगर वो करा देता तो उसका बाप दादा का जमीन में जो चारों भाई का हक है अब्बास का हक है मुश्ताक का हक है महमूद भाई का हक है सप्पान का हक है कयूम का हक है सब परिवार का हक है 5 लाख तो सब कर देंगे हम कभी भी हो सकता है मसला हल नहीं कर पाए बाद में शराब में बैठ के हल किए लेकिन अल्लाह जानता है इस मैटर में बेकार रहेंगे 5 लाख रुपए मांग 5 लाख यही तो मीटिंग खत्म करते हैं हमने क्या आपको बोला मैं किसी की हिम्मत पसंद नहीं करता हूं इस तरह की बातें लेकिन कोई कुरान शरीफ उठाकर अगर झूठ बोल रहा है बैतुल माल ऐसे लोग चलाएंगे क्या एक तो केस के लिए 5 लाख रुपया मांग रहा नजर आया है इसलिए समझ में आए कल ईशा के बाद जरूर आइएगा क्योंकि आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कल आपके सामने और रखेंगे 40 पॉइंट है नाराज मत होइएगा क्योंकि मामला ऐसा है कि थोड़ा सा तो वक्त देना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया सुबह में भी अभी भी कल ईशा के बाद आइएगा बस हम आपसे यही कहते हैं कि आप हम लोग पर भरोसा कीजिए 3 महीना दीजिए हम लोग को डैनी भगाओ